आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये उस रात की घटना है जब मेरी गाड़ी रास्ते में ही बंद पड़ गई थी। दरअसल उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, जिस वजह से पूरा का पूरा रास्ता पानी में डूबा हुआ था। ऐसे में मुझे बारिश के थमने का इंतज़ार करना चाहिए था, मगर मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और जब गाड़ी बंद पड़ गई तो मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। फिर जब कुछ देर के बाद बारिश थमी तो सड़क पर जमा पानी भी धीरे धीरे करके कम होने लगा, मगर मेरी गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं गाड़ी से उतरा और आसपास देखने लगा, शायद किसी तरह की कोई मदद मिल जाए। वैसे तो आसपास कई दुकानें भी थीं, मगर खराब मौसम के कारण वो सभी की सभी दुकानें वक्त से काफ़ी पहले ही बंद हो गई थीं। मैं अभी उन दुकानों के आसपास ही खड़ा ये सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी मुझे कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। और जब मैंने अपनी कार की तरफ देखा तो पाया कि मेरी कार में कुछ लोग बैठे हैं। इससे पहले मैं उन्हें रोकता कि वो मेरी कार मेरे सामने से लेकर भाग गए और मैं सिर्फ चोर चोर चिल्लाता रह गया। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा था कि बंद पड़ी कार आखिर उन चोरों ने स्टार्ट कैसे कर ली। फिर मुझे ध्यान आया कि 1 किलोमीटर आगे एक पुलिस चौकी है। मैं तुरंत ही अपनी कार की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस चौकी की तरफ भागा। मैं अभी आधा किलोमीटर ही आया हूँगा कि मुझे मेरी कार सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। और जब मैं गाड़ी के पास पहुंचा तो पाया कि कार खाली पड़ी है। मैं तुरंत ही कार में बैठा और वहां से निकला। वहां से निकलते वक्त मैं मन ही मन सोच रहा था, चलो कार तो वापस मिल गई, वो भी चलती हुई। मैं अभी पुलिस चौकी को पार करके आगे ही निकला था कि मुझे लगा कि पीछे की सीट पर हलचल हुई है। और फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि उस आदमी जो कैदियों के कपड़े पहने हुए थे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी शक्ल देखते ही डर के मारे मैंने कार की ब्रेक लगा दी और कार के रुकते ही पीछे बैठे वो तीनों कैदी एकदम से गुस्सा हो गए और उनमें से एक ने मुझे मेरे बालों से खींचते हुए पीछे की ओर खींचा। स्टीयरिंग व्हील से मेरा हाथ हटते ही कार अपने आप ही स्टार्ट हो गई और बड़ी ही स्पीड में दाईं ओर वाले रोड पर जाने लगी। मैं चिल्लाते हुए उनसे कही जा रहा था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो रास्ता एकदम से खत्म हो गया और कार एक गहरे गंदे नाले में जाकर गिर गई। गाड़ी के गिरते ही कार में गंदा पानी बहुत तेजी से भरने लगा। तभी मैंने नोटिस किया कि वो तीनों कैदी अब कार में है ही नहीं। मैं किसी तरह कार से बाहर निकला। मैं डरा सहमा वापस लौट ही रहा था कि तभी वो तीनों कैदी फिर से मेरे सामने आ गए। इस बार उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद लग रहा था। तभी उसी वक्त पुलिस की हॉर्न सुनाई दी। उस हॉर्न के सुनाई देते ही वो तीनों कैदी गायब हो गए। बाद में पता चला कि उन तीनों कैदियों को उसी पुराने रास्ते पर मारा गया था। तब से उन तीनों कैदियों का भूत ऐसे ही लोगों को उस रास्ते पर ले जाकर जान से मार देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।